हेलो गाइस, वेलकम टू माय अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हों। आज फिर मैं आई हूँ त्रिभुवन पैलेस। यहाँ हो रही है अब श्रीमद् भागवत कथा, जो बहुत ही अच्छी हो रही है। पंडित जी बहुत अच्छी बता रहे हैं। तो आज है प्रहलाद की भक्ति और कान्हा जी का जन्म। तो यहाँ पे शुरू भी हो चुकी है प्रहलाद की भक्ति की कथा। पंडित जी सुना रहे हैं तो मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनिए और अंत तक देखिए। लास्ट में श्री कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा सा जन्म होगा और भजन होगा। तो बनी रहिए मेरे संग, इसी तरह मेरे चैनल को लास्ट तक देखिए। और सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। और फिर सुनते हैं प्रहलाद की भक्ति। सब भगवान की शरण में जाते हैं। सारे देवता मन ही मन भगवान की आराधना करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। सभी के मन में प्रकट होकर के भगवान देवताओं को आशीर्वचन देते हैं और बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, इसका भी उचित समय आने वाला है और इसी के घर में हमारा एक भक्त प्रहलाद आएगा। उसके निमित्त से मैं इसका वध करूँगा और तुम लोगों को इससे मुक्त करूँगा। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इधर हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब वो घर लौट के जब आता है, तपस्या पूरी हो जाती है, आनंद से वो अपने अधर्म के अनुशासन के शास्त्र बना डाले। अपने ही दैत्य गुरुओं को शिक्षित करवाया कि तुमको क्या क्या शिक्षाएं देनी है। सब धर्म और विष्णु विरोधी शिक्षाएं दी जाने लगी। अपने महल में एक दिन बैठा हुआ है, उनका एक पुत्र जो प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं और इतने सुंदर और सौम्य हैं क्योंकि गर्भ से ही भगवान के भक्त हो चुके हैं, समदृष्टि से सबको देखने वाले हैं, भगवत प्रेमी हैं। तो इतने सुंदर दिखते हैं कि हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है। तो एक दिन बड़े प्रेम से उनको अपनी गोद में बिठाया हिरण्यकशिपु ने और एकदा सुराट पुत्रम कमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यतां वत्स मन्यन्ते साधु यद्भवान्। बड़े प्यार से गोद में बिठाया है, उसका माथा चूमता है, उसके सिर में हाथ फेरता है, बोलता बेटा बताओ तुम्हें कौन सी बात है जो अच्छी लगती है। अब प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्यं देहिनां सदा समुद्धिग्निधिया सद्ग्रहात् यत्त्वात्मपातं ब्रह्मन्धकूपं वने गतो यत् हरिमाश्रयेत। बोले पिताजी, सबसे अच्छी बात यह है ये संसार एक अंधकुएं के जैसा है। इसमें मैं और मेरा इन 2 वृत्तियों से घिर करके जीवन भर जीव उलझा रहता है, परेशान रहता है, कष्ट उठाता है, अनेकों शरीर धारण करता है, लेकिन मैं और मेरे की भावना से दूर नहीं जा पाता। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस अंधकूप में पड़े हुए संसार को छोड़ करके परमात्मा का, हरि का आश्रय ले लिया जाए और उनकी भक्ति की जाए। जब ये सुना है तो पहले तो बड़ी जोर अट्टहास किया हिरण्यकशिपु ने, हंसा है और बोला कि इसको जो है किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा सिखा दिया, लगता है कोई मायावी विष्णु का द्रोही यहाँ पर वेश बदल के रह रहा है, जरा उसका पता किया जाए। उसको हंस के टाल देता है और गुरुकुल में भेज देता है कि शुक्राचार्य के 2 पुत्र उसके गुरुकुल के आचार्य हैं, उनको भेज देता है, जाओ इसको धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षाएं दो, आसुरी शिक्षाओं से इसकी बुद्धि को शिक्षित करो। आदेश दे के गुरुकुल में भेज देते हैं। प्रहलाद जी वहाँ बड़ी बुद्धिमानी से रहते हैं। भजन करने वाला हर जगह बुद्धिमानी से अपना भजन कर ले जाता है। जो पाठ उनको सिखाया जाता बड़े आराम से सीख लेते, जो कुछ सिखाते वो सब यथावत सुना देते,
लेकिन हृदय में उसको कुछ भी धारण नहीं करते। हृदय में तो परमात्मा को नित्य निरंतर धारण किए रहते, क्योंकि प्रहलाद जी को नारद जी का गर्भ में ही तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति ज्ञान मिल चुका है। ऐसे करके जब प्रहलाद जी रहते हैं गुरुकुल में, फिर गुरुकुल से अवकाश के दिनों में घर आते हैं। विष्णु का स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, सखा भाव है, फिर दास भाव है, दास भाव है, फिर सखा भाव है, फिर आत्म निवेदन है। यह एक क्रम दे दिया जीवन में कि जीवन में भक्ति का प्रवेश कैसे होता है। प्रारंभ कहाँ से है? श्रवणम। जीवन में जब हृदय में प्रेम आ जाए, जिसके मन लिए हमारे हृदय में प्रेम आ जाएगा, तब हम उसकी सेवा कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर स्वार्थ के कारण की हुई कोई क्रिया होगी जो सेवा जैसी दिखाई देगी, वो सेवा नहीं। सेवा बिना प्रेम के नहीं होती। तो स्मरणम, पाद सेवनम, अब फिर अर्चनम, वंदनम। अब मन तो वहीं लग गया ना, कभी अर्चना हो रही, कभी वंदना हो रही है, और ऐसा करते करते दासो हम, हे प्रभु मैं आपका हूँ, तवास्मि, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। ये वाक्य सुनने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई भक्त भगवान से बोलता है तवास्मि, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। दासो हूँ, मैं आपकी शरण में रहने वाला हूँ। वह जब दास भाव से भगवान भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन पुण्यसेव सत्या। जैसे भाग्यहीनों के सारे पुरुषार्थ काम धंधे असफल हो जाते हैं, ऐसे ही हिरण्यकशिपु के सारे प्रयास असफल हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी के हृदय में सर्वात्म दृष्टि भरी हुई है। पूरी जो सृष्टि है वह उनके परमात्मा का स्वरूप है। सुर भी वही है, असुर भी वही है। किसी से उनको न राग है, न किसी से द्वेष है, भगवानमय दृष्टि है। इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र जो है उनको हिला भी नहीं सका, उनका नुकसान नहीं कर सका। इतने प्रयास होने के बाद जब प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकशिपु का मुख कुम्हला गया, चिंतित हो गया। अब इस बालक को मैं क्या करूं, ये कौन सा मायावी बालक है, कहाँ से आ गया। तो गुरुपुत्र जो हैं में ले जाते हैं, फिर से सिखाएं पढ़ाएंगे। वो गुरुकुल में ले जाते हैं और प्रहलाद जी को ताड़ना दे दे करके वही शिक्षाएं देने लगते हैं। प्रहलाद जी फिर मौन भाव से सब सीखते जाते हैं, लेकिन हृदय में भगवान की प्रीति निरंतर बढ़ती जाती है। अब हुआ ये कि प्रहलाद जी को एक दिन मौका मिल गया, और ऐसा मौका मिला कि उन्होंने सारे गुरुकुल के बच्चों को बुलाया और बढ़िया उपदेश देना शुरू किया। और वो इतने आकर्षक थे और उनकी वाणी इतनी सौम्य थी, दृष्टि में इतना प्रेम और माधुर्य था कि सारे दैत्य बालक उनको घेर के बैठ गए। और प्रहलाद जी ने उनको सुंदर वैराग्य का उपदेश दिया है, विस्तार से है, कभी आप लोग देखिएगा। इतना सुंदर उपदेश दिया है। बोले मनुष्य का जो जीवन है वो आधा तो नींद में ही चला जाता है, और प्रारंभ का जो जीवन है वो बाल्यावस्था। श्रीमन नारायण 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 नारायण
होकर प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान मानव स्नेह में दृष्टि से प्रहलाद और समस्त बालकों के हृदयों को सिंचित कर रहे हैं। सभी बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करते हैं। उसी समय द्वारपालों की नज़र पड़ी, अरे गुरुकुल में नारायण का नाम, विष्णु का नाम, और वो भी इतने सस्वर से वो प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही प्रहलाद जी को पकड़ते हैं वो लोग भी श्रीमन द्वारपाल भी प्रहलाद जी के साथ उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। और जब उनके गुरुदेव गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के आए हुए दृश्य देखा है तो बलवान वो दोनों दौड़ते हैं और प्रहलाद जी को पकड़ते हैं, इसका वध करना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद जी का जैसे ही स्पर्श मिलता है, श्रीमन गुरुपुत्र भी नाचने लगे, द्वारपाल भी नाचने लगे, दैत्य बालक भी नाचने लगे। और नाचते नाचते वो गुरुकुल से बाहर निकल गए। और जब बाहर उस नगर की गलियों में कीर्तन होने लगा, अरे तब तो नगरवासी प्रहलाद जी को देखते हैं और देखते ही वो भी गा उठते हैं, श्रीमन नारायण संकीर्तन मंडली प्रहलाद जी के नेतृत्व में नारायण नारायण करती हुई गुजरने लगी। जिस नगर में नारायण का नाम लेना एक अपराध था, हो गया कि अब शायद मेरे काल मेरे पास पहुंच चुका है। लेकिन वह अभी भी विष्णु का द्रोही होकर के प्रहलाद जी से पूछता है, अरे मूढ़ बालक, मेरे होंकार मात्र से तीनों लोकों के लोकपाल अपने सिंहासनों से गिर जाते हैं और तू निर्भय होकर के मेरे सामने खड़ा है। किम बलो त्यगाः, किसका बल तेरे को प्राप्त है, किसके बल से बलवान होकर तू मेरे सामने निर्भय खड़ा होकर के इस तरह मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि न केवलम में भवतश्च राजन् सवैवरम बलिनां चापरेषां परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीतः स ईश्वरः कालो रुद्रमो सावज ओजस्य सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमं स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेषु। ऐसे बोलता हुआ बड़े क्रोध से उठा,
खम्भ में उसने मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही खम्भ में प्रहार किया वो खम्भ विदीर्ण हो गया और एक महान शब्द हुआ है और ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पूरी धरती डगमगा गई, आकाश हिल गया, दिशाएं कांपने लगी, ऐसा भयानक गर्जन हुआ। हिरण्यकशिपु स्तब्ध रह जाता है और उस खम्भ के मध्य में से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए हमारे परमात्मा एक अद्भुत रूप लेके आते हैं। बोलो नरसिंह भगवान